हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज इनइक्वालिटीज सोल्व करने के लिए एक मेथड है, वेवी कर्व मेथड। उस मेथड का यूज करके आज इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे। तो कंसिडर करते हैं एक इनइक्वालिटी है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू वन माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो वेवी कर्व मेथड है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वेवी कर्व मेथड यूज कब करेंगे, अगर इन इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, इस केस में वेरिएबल क्या है x, अगर सबसे पहले जितने भी वेरिएबल हैं उनका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे। फिर क्या होना चाहिए, इसका जो इस साइड है इस साइड में जीरो होना चाहिए। तो हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इस एक्स का भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस वन। और जब माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, क्योंकि इनइक्वालिटी में एक प्रॉपर्टी होता है, अगर a इज लेस देन b हो तो माइनस a जो होगा वो ग्रेटर होगा माइनस b से। तो अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो वेवी कर्व मेथड होने के लिए क्या चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें भी x पॉजिटिव है, इसमें भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और इसमें भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और इस साइड में जीरो भी जनरेट हो गया। तब हम लोग इसमें वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं। तो वेवी कर्व मेथड होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जितने भी x के टर्म्स है सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, और इस साइड में जीरो होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, नंबर लाइन में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको प्लॉट करते हैं नंबर लाइन में। मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। तो क्रिटिकल पॉइंट किस में प्लॉट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, तो ये जिस जिस वैल्यू पे टर्म जीरो होता है उसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं उस टर्म्स का। तो ये जीरो कब होगा, जब एक्स वन होगा। ये जीरो कब होगा, जब एक्स टू होगा। और ये जीरो कब होगा, जब एक्स वन बाई टू होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा कौन कौन आया, एक आया वन, एक क्रिटिकल पॉइंट आया वन, एक आया टू, और इसमें से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, वन बाई टू। इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो माइनस वन बाई टू यहाँ कहीं पे होगा, वन यहाँ पे होगा, टू यहाँ पे होगा। जब क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं उसके बाद साइन देखते हैं। साइन कैसे देखते हैं कि टू का जो इस पार्ट है, इधर वाला पार्ट, तो इधर वाले पार्ट में साइन क्या होगा। तो टू के इस साइड में जितने भी नंबर है, टू से ग्रेटर जितने भी नंबर है, कोई सा भी नंबर इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, और फिर देखते हैं ये जो एक्सप्रेशन है वो उस वैल्यू को पुट करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है कि नेगेटिव वैल्यू जनरेट करता है। तो टू से इस साइड में ग्रेटर नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स बहुत सारे होंगे, तो कोई सा भी एक उठा लेते हैं। मान लेते हैं फोर, फोर अगर पुट करेंगे तो फोर माइनस वन थ्री, ये पॉजिटिव हो गया। फोर माइनस टू टू, ये भी पॉजिटिव हो गया। और फोर टू जा एट, एट माइनस वन सेवन, ये भी पॉजिटिव हो गया। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो टू के इस साइड में जो भी नंबर है अगर वो पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन का होगा। अब वन और टू के बीच का नंबर को अगर यहाँ पे पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये जो वैल्यू जनरेट करेगा वो नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा कि पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा। तो वन और टू का बीच का कोई सा भी नंबर लेते हैं, जीरो इसके बीच में आता है, नहीं आता है। तो वन और टू का बीच में कित कौन सा होगा, मान लेते हैं 1.5, 1.5 इसके बीच में होगा। अगर 1.5 कंसिडर करते हैं तो अगर इसमें 1.5 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें 1.5 पुट करेंगे तो
1.5 में -2 करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये क्या होगा पॉजिटिव। अगर 1.5 इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 1.5 ये 3 होगा, 3 में -1 करेंगे तो 2 होगा, तो +2 होगा, तो इसलिए पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1 और 2 के बीच में साइन क्या होगा नेगेटिव होगा। सिमिलरली माइनस हाफ और 1 के बीच में कोई सा भी एक नंबर कंसीडर करेंगे और उसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो कौन सा नंबर क्या आएगा प्लस आएगा। फिर 1/2 से छोटा जितने भी नंबर पुट करेंगे उसको वहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस। तो जब भी एक्सप्रेशन ऐसा रहता है जिसका कि जो ये एक्सप्रेशन है इसका पावर अगर 1 रहता है, इसका भी पावर 1 है, x-1 इसका पावर 1 है, x-2 इसका भी पावर 1 है, और 2x-1 इसका भी पावर 1 है, तो साइन हमेशा अल्टरनेट होता है, प्लस से शुरू होके अल्टरनेट साइन चेंज होते रहता है। जैसे ये प्लस है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा ही साइन चेंज होते रहता है। तो वेविकर मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्स का जो कोफिशियंट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें तो एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है, इसमें भी एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव था, लेकिन इसमें जो एक्स का कोफिशियंट है वो -2 था, तो इसको माइनस साइन मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव किए, और क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होता है, तो जब माइनस साइन मल्टीप्लाई किए तो ये जो ग्रेटर देन था वो लेस देन 0 हो गया। इनइक्वालिटी चेंज होता है जब कोई दो नंबर है, अगर इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाता है। तो वेविकर मेथड होने के लिए सबसे पहले एक्स का जो कोफिशियंट है वो पॉजिटिव करते हैं, इस साइड में 0 जनरेट करते हैं, तो पहले से ही था। फिर क्या करते हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, और फिर ये साइन को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए क्या सीखिए कि अगर सबका पावर 1 है तो साइन अल्टरनेट चेंज होता है, प्लस से शुरू होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट चेंज होते रहता है। अब क्योंकि हमको ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा था कि वो वैल्यू चाहिए जो 0 से छोटे हो, यानी कि माइनस वाले चाहिए, तो माइनस में कौन आता है, माइनस में इस साइड आएगा और 1 से 2 के बीच में आएगा, साइन यहीं पे माइनस है, तो एक्स जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, -∞ to 1/2 यूनियन 1 to 2, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, और एक होता है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो क्लोज ब्रैकेट कब अप्लाई करते हैं, तो जब नंबर को इंक्लूड करना होता है, जब नंबर को इंक्लूड करना होता है तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, और जब नंबर को इंक्लूड नहीं करना होता तो ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। तो क्योंकि ये इनइक्वालिटी था, इसमें इक्वलिटी का यहाँ पे साइन नहीं था, सिर्फ यहाँ पे लेस देन था, अगर लेस देन इक्वल टू रहता तो इसमें ये क्लोज इंटरवल यूज करते, तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन 0 था, इसीलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज किए। एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर वहाँ से समझेंगे कि वेविकर मेथड यूज कैसे करते हैं इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो मान लेते हैं एक और एग्जांपल है, वह है 2x + 1 इंटू x-3 इंटू x + 7 इज लेस देन 0। तो वेविकर मेथड होने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि x का जो कोफिशियंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें भी x का कोफिशियंट पॉजिटिव है, इसमें भी x का कोफिशियंट पॉजिटिव है, इसमें भी x का कोफिशियंट जो है पॉजिटिव है। ठीक, और क्या चाहिए, और जिसका इस साइड में 0 रहना चाहिए वो भी है। ठीक, यानी कि इसमें हम लोग वेविकर मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको प्लॉट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन सा होगा, ये 0 कब होगा, ये 0 होगा -1/2 पे, ये 0 कब होगा, ये 0 होगा 3, ये 0 कब होगा जब x -7 होगा। ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स है, इसको प्लॉट करते हैं। तो -7 यहाँ कहीं पे होगा, -1/2 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे। जब नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं उसके बाद साइन डिटरमाइन करते हैं।
तो साइन के लिए क्योंकि सबका पावर 1 है और अगर पावर 1 रहे तो साइन जो होता है प्लस से शुरू होके अल्टरनेट चेंज होते रहता है। तो प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा। और ये कैसे हुआ, अगर ये डिटरमाइन करना हो तो इसके लिए वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। क्योंकि 3 से इस साइड में जो भी नंबर है 3, 4, 5, 6, 7 कोई सा भी नंबर अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, तो साइन पॉजिटिव देते हैं। अगर मान लेते हैं 4 को पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 और 1 9, ये पॉजिटिव हुआ। अगर यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 - 3 1 होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे अगर 4 पुट करेंगे तो 4 और 7 कितना होगा, वो होगा 11, वो भी पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव होगा। तो बार बार ऐसा वैल्यू पुट करके चेक करने से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए भी एक जनरल केस भी देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि अगर सब एक्सप्रेशन का पावर जो 1 है तो साइन अल्टरनेट चेंज होता है, प्लस माइनस ऐसे ही। अब इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 0 से छोटा सब नंबर चाहिए, मीन्स कि नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट कौन है, -7 से ये साइड वाला, -1/2 से 3 तक। तो x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -∞ to -7 यूनियन -1/2 to 3। ये हमारा आंसर हो गया x के लिए। इसमें भी इक्वलिटी का साइन नहीं था, तो इक्वलिटी का साइन नहीं था इसीलिए ओपन ब्रैकेट यूज किया। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन रहता तो इसमें क्लोज ब्रैकेट का यूज करते। जैसे अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करें, मान लेते हैं एक इनइक्वलिटी है 7x - 12 + 12 डिवाइडेड बाई 3x - 5 इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। यह एक इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये माइनस ही रहने देते हैं। फिर से लिखते हैं, ये था 7x - 12 डिवाइडेड बाई 3x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। मान लेते हैं यह एक इनइक्वलिटी है, इसको वेविकर मेथड से सोल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो x का जो कोफिशिएंट है वो +7 है, ये पॉजिटिव। x का ये कोफिशिएंट है वो +3 है, पॉजिटिव, यानी कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक, इस साइड में 0 है, हाँ है, यानी कि वेविकर मेथड यूज कर सकते हैं। तो जब हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा होगा, तो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा 12/7 और एक इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा 5/3। तो क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते हैं, तो कौन बड़ा होगा, 5/3 यहाँ कहीं पे होगा और 12/7 यहाँ कहीं पे होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट किए। अब यहाँ पे साइन, तो साइन क्योंकि सबका पावर 1 है, ये 7x - 12 इसका भी पावर 1 है और 3x - 5 इसका भी पावर 1 है। तो जब पावर 1 रहता है तो प्लस से शुरू होता है और अल्टरनेट साइन चेंज होते रहता है। तो प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा। अब इक्वल इसमें क्या बोल रहा था कि वो वैल्यू चाहिए जो 0 से छोटा हो और 0 के बराबर हो। तो इसमें नेगेटिव पार्ट हम लोग को कंसिडर करना है क्योंकि 0 से छोटा चाहिए। तो x कहाँ कहाँ पे लाई करेगा, x जो बिलोंग करेगा वो होगा 5/3 to 12/7। यहाँ से यहाँ तक के बीच में साइन क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें ओपन ब्रैकेट 5/3 में क्यों डाले, क्योंकि अगर 5/3 में क्लोज ब्रैकेट डालते हैं इसका मतलब ये होगा कि 5/3 को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर 5/3 को इंक्लूड करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5/3 पुट करेंगे तो इस जो इक्वेशन है इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, जो कि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा अगर नीचे 0 हो गया तो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा था 5/3 वैल्यू के लिए, इसीलिए 5/3 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, और जिसको इंक्लूड नहीं करते उसके लिए ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। लेकिन 12/7 को हम लोग यहाँ के पे इंक्लूड कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन था। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं रहता तो इसमें भी ओपन ब्रैकेट यूज करते, लेकिन क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन है तो 12/7 को इंक्लूड करेंगे, और जब इंक्लूड करते हैं तो इसमें क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इसमें जो x का वैल्यू होगा वो ओपन ब्रैकेट 5/3 से लेके 12/7 क्लोज ब्रैकेट, ये होगा आंसर। अब एक और एग्जांपल अगर सोल्व करें, मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई सा भी रेंडम सा ले लेते हैं। हाँ, x-1 इंटू x-4 डिवाइड बाई x+2 और क्या ले ले 4x-1, ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, इक्वलिटी का साइन नहीं है। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो जितना भी जो सॉल्यूशन होगा उसमें ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। तो वेविकर मेथड होने के लिए क्या यूज करते थे, क्या देखते थे कंडीशन कि x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जितने भी एक्सप्रेशन है सबका x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है। इस साइड में 0 है, हाँ है, तो यानी कि इसमें वेविकर मेथड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर लाइन प्लॉट कर, नंबर लाइन में जो क्रिटिकल पॉइंट है वो प्लॉट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा होगा, 1, 4, -2, फिर 1/4। तो इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो -2 यहाँ कहीं पे होगा, 1/4 1/4 होगा, फिर होगा 1, फिर होगा 4, यही होगा। क्यों, अब क्योंकि अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन यहाँ पे पुट करते हैं, साइन यहाँ पे डालते हैं। तो क्योंकि सबका एक्सप्रेशन में सबका पावर 1 है, इसका भी 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 पावर 1 है। तो जब पावर 1 रहता है तो प्लस से शुरू करते हैं और साइन को अल्टरनेट चेंज करते जाते हैं। तो प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। अब ये इक्वेशन क्या बोल रहा था कि 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, 0, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 से ग्रेटर है, तो 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 4 से लेके इस साइड में, 1/4 से लेके 1 के बीच में पॉजिटिव साइन है, और -2 से इधर वाले पार्ट में पॉजिटिव साइन है। तो जब लेस देन 0 रहता है तो नेगेटिव पार्ट को कंसिडर करते हैं, और जब ग्रेटर देन 0 रहता है तो पॉजिटिव साइन को। तो इसके लिए जो x का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा -∞ से -2 यूनियन 1/4 to 1 यूनियन 4 to ∞। ये हमारा आंसर हो गया इसके लिए। इसमें सब में ओपन ब्रैकेट यूज किए हैं, क्योंकि जो इनइक्वलिटी था इसमें इक्वल टू का साइन नहीं था। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहता तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज करते, लेकिन इसमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो इसीलिए सबके लिए इसमें ओपन ब्रैकेट यूज किया। और इन्फिनिटी में तो कभी भी क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करते। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होता तो भी -∞ या फिर +∞ में क्लोज ब्रैकेट कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता कि इन्फिनिटी कितना है। वो तो कोई भी हो सकता है, कितना भी, क्योंकि इसको बढ़ाते जाएंगे तो नया नंबर मिलते जाएगा। इन्फिनिटी पता नहीं है कितना होता है, इसीलिए इसमें कभी भी क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करते। अब हम लोग जो वेविकर मेथड है उसका जनरल कैसे उसको सोल्व करते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि हर बार तो पावर 1 नहीं हो सकता। अभी इसका पावर 1 नहीं था, सबका भी पावर 1 है, तो पावर 1 था तो साइन तो यहाँ पे अल्टरनेट चेंज करते गए, पहले प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा अल्टरनेट चेंज होते रहता है जब पावर 1 रहता है तो। लेकिन अगर पावर 1 ना रहे, कुछ और रहे, तो क्या करेंगे, तो उसकी एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर उससे समझते हैं कि क्या होगा। मान लेते हैं एक इक्वेशन है x+2 का होल स्क्वायर, x-1 का पावर 5, 2x-3 इंटू x-3 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग को सोल्व करना है, इनइक्वालिटी है, इसको सोल्व करना है।
तो वेवी कर्व मेथड होने के लिए सबसे पहले देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। हाँ, सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी सब पॉजिटिव है और इस साइड में 0 भी है। उसके बाद क्या करते हैं कि नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा होगा? एक क्रिटिकल पॉइंट 0 है, फिर इसके लिए -2 होगा, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए होगा 3/2 और इसके लिए होगा +3। सब क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो -2 यहाँ कहीं पे होगा, 0 यहाँ कहीं पे होगा, 1 यहाँ कहीं पे होगा, 3/2 यहाँ कहीं पे होगा और 3 यहाँ कहीं पे होगा। अब इसमें जो साइन है वो हम लोग अल्टरनेट नहीं डाल सकते। वो कब डालते थे? जब सबका पावर 1 रहता था। तो जब ऐसा पावर आ जाए तो क्या करेंगे, इस साइड तो पॉजिटिव से ही शुरू होगा, चाहे पावर जो भी हो, इस साइड से पॉजिटिव से ही शुरू होगा। अब जिस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करेंगे उसका टर्म्स को देखेंगे कि उसका पावर कितना है। अगर पावर इवन हो गया तो साइन चेंज नहीं करेंगे, और अगर पावर ओड हो गया तो साइन चेंज करते हैं। जैसे इस साइड तो प्लस हो गया, प्लस से ही शुरू होगा, चाहे कोई सा भी पावर हो, कोई सा भी ये जो इनइक्वालिटी है उसमें जो पावर 4 हो, 5 हो, ओड हो, इवन हो, कुछ भी हो, इसमें सबसे पहले पॉजिटिव से ही शुरू करेंगे। फिर 3, अब 3 कौन वाले टर्म्स आया? जो 3 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन वाले टर्म्स आया? x-3 इस टर्म से आया। अब देखेंगे ये जो टर्म है इसका पावर क्या है? इसका पावर है ओड या इवन, तो इसका पावर है इवन। तो जब इवन रहता है तो साइन चेंज नहीं करते हैं। फिर 3/2 कौन सा टर्म से आया क्रिटिकल पॉइंट? 2x-3 से। अब इसका पावर कितना है? 1 है, ये 1 है तो साइन चेंज होगा। फिर किसको क्रॉस कर रहे हैं? 1 को। 1 कौन से क्रिटिकल पॉइंट से कौन से टर्म से आया क्रिटिकल पॉइंट 1? x-1 से। अब इसका पावर कितना है? 5 है, तो 5 ओड है या इवन है? तो ओड है, तो ओड है तो साइन चेंज होता है। फिर 0 क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया? ये x से आया, इसका पावर कितना है? 1 है, तो फिर से साइन चेंज होगा। फिर -2, तो -2 कौन वाले टर्म से आया? इस वाले टर्म से। अब इसका पावर कितना है? 2, यानी कि इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। तो साइन इस तरह से यहाँ पे पुट करते हैं। उसके लिए क्या देखते हैं? जिस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं उसका पावर ओड है या इवन है वो चेक करते हैं। अगर उसका पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, और अगर उसका पावर ओड है तो साइन चेंज करेंगे। जैसे अभी देखिए कि 3 को जब क्रॉस कर रहे थे तो 3 तो यहाँ से आया होगा ना, ये जो 3 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इस वाले टर्म से आया होगा, और इसका पावर क्या है? इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं किए। फिर 3/2 यहाँ से आया होगा, तो 3/2 इसका पावर कितना है? 1 है, 1 है तो साइन चेंज करेंगे। फिर 1 से जब क्रॉस कर रहे हैं तो 1 कहाँ से आया? x-1 इस वाले टर्म से आया। अब इसका जो पावर है वो 5 है, और 5 तो ओड है, इसीलिए फिर से साइन चेंज हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। फिर 0 किससे आया? x से, इसका पावर 1 था इसीलिए फिर से साइन चेंज हुआ। फिर -2 यहाँ से आया, अब इसका पावर क्या है? इवन है, तो साइन चेंज नहीं हुआ। तो जब इवन रहता है तो साइन चेंज नहीं करते हैं, और जब ओड रहता है तो साइन चेंज करते हैं। अब ये इनइक्वालिटी क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मीन्स कि प्लस वाला पार्ट चाहिए। तो प्लस वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक होगा? ये वाला पार्ट होगा, फिर ये वाला पार्ट नहीं, 3/2 से इधर का सब पार्ट होगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 3/2 से इधर सब वैल्यू चलेगा। फिर ये 0 से 1 तक चाहिए। हाँ बस, पॉजिटिव तो यहीं तक है। तो जो x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 0 to 1, यहाँ क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। तो 0 to 1 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही डालते हैं, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं डालते। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया।
0 से 1 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। तो वेवी कर्व मेथड के लिए जनरल जो सॉल्यूशन था वो यही था कि पावर अगर 1 हो तब तो अल्टरनेट साइन चेंज होता है, लेकिन अगर पावर 1 ना हो, अलग अलग पावर हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जिस क्रिटिकल पॉइंट से पास करते हैं उसका पावर देखते हैं। अगर उसका पावर इवन है तो साइन चेंज करते हैं, और अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करते हैं, और अगर पावर ओड है तो साइन चेंज करते हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर करें, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया है 2x + 3 × 4 - 3x क्यूब × x - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 स्क्वायर × x⁵ इज लेस देन 0। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको सोल्व करना है वेवी कर्व मेथड से। तो वेवी कर्व मेथड होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, उसके लिए जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है नहीं, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। बाकी सबका तो पॉजिटिव है, सिर्फ इसका छोड़ के। तो पॉजिटिव करने के लिए अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x + 3, ये होगा 3x - 4 का होल क्यूब, माइनस साइन कॉमन निकाले, इंटू x - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x⁵। क्योंकि इससे जो नेगेटिव साइन निकला, तो उस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में तो इनइक्वालिटी चेंज करता है। तो जो लेस देन इक्वल टू 0 था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई किए। अब ये कंडीशन हम लोग का वेवी कर्व मेथड यूज करने के लिए सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए था कि जो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव तो है, इस साइड में 0 भी है। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो ठीक है, प्लॉट करते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, -3/2। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, 4/3। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, +4। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, 2, फिर 0। सबको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो -3/2 यहाँ कहीं पे होगा, फिर 0 होगा, फिर होगा 4/3, फिर होगा 2, फिर होगा 4। हाँ, ये होगा। अब इसमें साइन, यही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो साइन में क्या कहिए थे, सबसे पहले इधर तो पॉजिटिव से ही शुरू होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब किसको क्रॉस कर रहे हैं, 4 को क्रॉस कर रहे हैं। 4 क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया, इस वाले टर्म से आया। इसका पावर 1 है, तो 1 है तो साइन चेंज होगा, तो प्लस था तो माइनस हो गया। अब 2 को क्रॉस कर रहे हैं, तो 2 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था 2। अब इसका पावर क्या है, इवन है, क्योंकि 2 इवन नंबर है, तो पावर इवन रहता है तो साइन चेंज नहीं होता। फिर 4/3, तो 4/3 कहाँ पे मिला, यहाँ से मिला। इसका पावर कितना है, ओड है तो साइन चेंज होगा। फिर 0 कहाँ से आया, एक्स से आया। इसका पावर क्या है, ओड है तो साइन चेंज होगा। -3/2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। इसका पावर कितना है, 1 है तो साइन चेंज होगा। ये हमारा साइन स्कीम हो गया। अब हम लोग पहले भी क्वेश्चन में ये देखे थे कि जब ये फ्रैक्शनल फंक्शन हो तो उसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा, जब x2 होगा, तो यानी कि ये 2 नहीं होना चाहिए और ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 और 2 में होलो सर्कल अप्लाई किए। क्यों, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करना है हमारे आंसर में। और ये इनइक्वालिटी क्या बोल रहा था कि इसको 0 से बड़ा चाहिए, यानी कि पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट ये वाला और ये सब हम लोग को
ये हमारा आंसर हो गया। तो जो x होगा वो क्या क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए -∞ to -3/2 विथ क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, यूनियन 0 to 4/3 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि जो 0 है इसको इंक्लूड नहीं करना है और 4/3 को इंक्लूड करना है क्योंकि इनइक्वलिटी का साइन है, यूनियन ये वाला टर्म 4 to इन्फिनिटी, 4 में भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा। और ये जो 2 है वो 2 हमारा नहीं होना चाहिए, तो इसको साइड में माइनस कर देते हैं। जो 2 हमारा नहीं होना चाहिए वो इंक्लूड नहीं करेंगे हमारा आंसर में, तो इसीलिए इसको माइनस के साथ लिखते हैं। इसको हटा दिए, 2 को हटा दिया हमारा आंसर से, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो वेविकर मेथड में इसी तरह से सॉल्व करते हैं। कोई भी जो इनइक्वेशन है, जो अगर जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में बहुत सारे जो डोमेन के क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसा इनइक्वलिटी जनरेट होता है। तो इस तरह की इनइक्वलिटी को जब जनरेट होता है तो उसको सोल्व करने के लिए अगर ये वेविकर मेथड का यूज करें तो हमारा जो इनइक्वलिटी है वो इजीली सोल्व होता है।